वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट का थर्ड वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं वर्क पावर एनर्जी को अच्छे से पढ़ाऊँगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम फोकस ओनली ऑन एमआर के लिए ज़्यादा इसे फोकस कर रहे हैं। एमआर एंड आप यदि ग्रुप वाई और एसएसआर और ग्रुप एक्स के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका पहले मैंने 2 वीडियो करा रखा है, आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लिया। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो मैं थोड़ा रिवीजन कराता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, फिर आज स्टार्ट करूँगा रिवीजन, क्योंकि ज़रूरी है। तो चलिए, जैसे प्रथम नियम न्यूटन का जो मैंने कराया था, जड़त्व का नियम बोला था, एक समान गति से सरल रेखा में गतिमान वस्तु का विराम अवस्था में स्थित वस्तु की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बारह बल प्रयुक्त ना किया जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। मेन यहाँ बोलने का मतलब ये है कि यदि आप खड़े हैं तो खड़े हैं, यदि आपको किसी ने धक्का नहीं देगा तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है, और इसी से इसका फोर्स का डेफिनेशन, जड़त्व का डेफिनेशन बनता है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय नियम क्या बोलता है, इसको संवेग संरक्षण का नियम भी बोला जाता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से आपका फोर्स का एक डेफिनेशन निकलता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है, मैं बोल दे रहा हूँ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको ये पूरा मुंह में याद होना चाहिए। यहाँ देखिए, गुरुत्वीय बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को देखते हैं, दिखाते हैं। और न्यूटन का यहाँ पर थर्ड लॉ है। फिर यहाँ आवेग इक्वल टू क्या है, बल इंटू समय अंतराल टी। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी ये बतलाया है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको पता होगा। एक बार थर्ड नियम भी दिखा देते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह आपको पता होगा। जैसे आप दीवार को मारिएगा तो आपको हाथ में चोट लगता है, आप किसी को धक्का दीजिएगा तो सामने वाला आपको मुक्का मारता है। ये एक न्यूटन का थर्ड लॉ है। आप किसी को एक झापड़ मारिएगा तो सामने वाला आपको खींच के 2 झापड़ मारता है। ये भी एक न्यूटन का थर्ड लॉ है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत जो है, आप केंद्रीय बल पर कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने बतलाया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। अब केंद्रीय बल उपकेंद्रीय बतलाया था। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो वृत्त के अंदर की तरफ कार्य करता है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलता है। इसका फॉर्मूला क्या था, mv²/r था। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। ये फोर्स कब काम आता है, ये मैंने बतलाया था। देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य में लगता है, दूध से दही बनाने में लगता है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट है, पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। मतलब द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं किसे, संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग, m इंटू भी। संवेग होता है मोमेंटम को बोला जाता है, p इक्वल टू m इंटू भी। ये देखिए, यहाँ से आपको यदि संवेग यानी द्रव्यमान मास निकालना है, कुछ भी निकालना है, ये फॉर्मूला से कुछ भी एक देके आपको दूसरा पूछ सकता है, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप। फिर आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, मतलब ऊर्जा को ना क्रिएट किया जा सकता और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हवाओं में कौन सा ऊर्जा होता है, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये न्यूटन का तृतीय नियम के अकॉर्डिंग है। त्वरण का सूत्र जो है, एक्सलेशन जिसको बोला जाता है, v-u/2। v यहाँ क्या है, अंतिम स्पीड है, लास्ट फाइनल स्पीड। ये u है इनिशियल प्रारंभिक वेग, और t है समय। a इक्वल टू v-u/t। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। या फिर यहाँ पर m भी दिया जा सकता है, m-v-u/t, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। उसका बाद एक कार्य शक्ति और ऊर्जा। नेक्स्ट जो आज का विषय मेन है, कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो कार्य से स्टार्ट करते हैं। कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है। मैंने ऊपर बतलाया था आपको कि अदिश राशि सदिश राशि क्या है। यदि आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा तो वो जरूर देख लीजिएगा। अदिश राशि है, बल क्या है, सदिश राशि है, और बल की दिशा में विस्थापन, ये भी एक सदिश राशि है। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन बल इंटू 1 मीटर। ये याद रखिएगा, 1 जूल कार्य क्या होता है, 1 न्यूटन बल और 1 मीटर को
1 जूल का कार्य कहते हैं। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी आप कितना काम कर सकते हैं उसके दर को शक्ति कहते हैं। पावर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। याद रखिएगा, पावर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल इंटू 1 सेकेंड, 1 न्यूटन मीटर सेकेंड इसका फॉर्मूला होता है। ये बस आपको कॉन्सेप्ट लॉजिक याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वाट सेकेंड। वाट सेकेंड क्या होता है? यह ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक है। क्या है? ऊर्जा और कार्य का मात्रक है। 1 वाट इंटू 1 सेकेंड 1 जूल होता है। वाट घंटा क्या है? यह भी ऊर्जा का मात्रक है। यह वाट घंटा 3600 जूल है। क्या है? 3600 जूल। 1 वाट घंटा इक्वल टू 3600 जूल होता है। 1 किलो वाट कितना होता है? 1000 वाट घंटा होता है। 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड होता है। यहाँ से क्वेश्चन ये वैल्यू पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये वैल्यू आप एकदम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपका कितना एनर्जी, आप कितने स्पीड से दौड़ सकते हैं, वही आपका ऊर्जा है। आपके कैपेसिटी को जो बतलाता है वही ऊर्जा है। आप 3 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं, आपके अंदर उतना एनर्जी है। बात यही है ऊर्जा में, और कुछ नहीं है। ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक काइनेटिक एनर्जी, एक स्थितिज ऊर्जा। मतलब एक गतिज ऊर्जा। गतिज मतलब जो गति के समय ऊर्जा लगता है, जो गति के समय ऊर्जा लगता है, जो रनिंग के समय आपका ऊर्जा लगता है, वो आपका गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को, जैसे गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। एम उसका द्रव्यमान होता है, v इक्वल टू वेलोसिटी होता है। इधर देखिए गतिज ऊर्जा की E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? द्रव्यमान है, v वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं भूल गए हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस फ्रेंड्स, ड्यू टू नेट ऑन था, इसलिए कुछ एडवर्टीजमेंट आ गया। तो चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब कोई चीज़ गति में होता है उस समय होने वाले जो एनर्जी जो लगता है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ एम जो है मास है, वी है वेलोसिटी, v का स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ से आप ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला पे बेसिक न्यूमेरिकल, जिसमें आपको मास भी दिया रहता है, वेलोसिटी भी दिया रहता है, बस आपको पुट करना रहता है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है इसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब जैसे कोई चीज़ ऊंचाई के कारण होता है, कोई मतलब सेम जगह पे खड़ा है, ऊंचाई के कारण होता है, तो उसके लिए होता है। इसका फॉर्मूला है mg। जी आपको ग्रेविटेशन, जी आपको गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, h ऊंचाई है, m द्रव्यमान है, p इक्वल टू mgh। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए। 2 एनर्जी के फॉर्मूला है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसलिए कॉन्सेप्ट बतला दिए, यहाँ से यही पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बट ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट यही है। मतलब आप ऊर्जा को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बतलाता है। पर ऊर्जा को आप चेंज कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। मतलब जैसे सौर सेल है, सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखते हैं कि सोलर सेल घर में लगा हुआ है, वो क्या करता है? प्रकाश सेल को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसीलिए आपका घर में लाइट्स जलते हैं। जहाँ सोलर सिस्टम वाला व्यवस्था है वहाँ दिन में सूरज के धूप में उसका सोलर को लगाया जाता है, जिससे आपका रात में आपका घर में लाइट जलते हैं। बहुत सारे गांव में अभी भी ये जो रहता है उसको पता होगा। नेक्स्ट डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहले का साइकिल में कैसा लाइट जलता था? उसमें चक्का में एक लाइट का बैटरी टाइप का डायनेमो टाइप का लगाया जाता था। आप जितने स्पीड साइकिल चलाते थे उतना स्पीड आपका लाइट जलता था, उतना ब्राइट आपका लाइट जलाता था। क्या आप वो लाइट लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। मैंने वो लाइट अपने साइकिल में चलाया है। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा का साइकिल में वो लाइट था। चलिए नेक्स्ट विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? पर कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता और कुछ नहीं करता। चलिए ये ऊर्जा का रूपांतरण आप याद रखिए, कौन किस में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन आप लोग यूज़ किए होंगे। ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बस यही है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आपके घर में होगा। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, जिससे आप लाउड स्पीकर में गाना सुनते हैं। सितार। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है।
वेल्व ट्यूबलाइट हीटर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। कोयले का जलना क्या है? रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और बेसिकली यही है, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। और दो है, देख लीजिए, इंजन क्या करता है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बेसिकली पूरा ऊर्जा चैप्टर में यही है और कुछ है नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जस्ट आपको यहाँ से एक पावर का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, वर्क डन बाय टाइम होता है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, यहाँ से बस यही बेसिक क्वेश्चन आता है पावर के फॉर्मूला पे, और कुछ नहीं होता है। 1 वाट इक्वल टू, समझे, 1 जूल इक्वल टू, चलिए उसको बाद में बतलाता हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट छूटा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बतला दूंगा, क्योंकि नोट्स में इतना ही लिखा था फिलहाल, जिसको मैंने समझा दिया है। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसका मैं एक सेपरेट क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाऊंगा। इसमें क्वेश्चन आंसर एडजस्ट करना थोड़ा दिक्कत हो जा रहा, क्योंकि फिर इसको PDF क्रिएट करना पड़ता, बहुत इसमें झमेला है। मैं क्वेश्चन का अलग बाद में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लाऊंगा। जैसे मैं आज जैसे पढ़ा दिया आप लोगों को वर्क पावर, ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा और पावर, उसी टाइप का मैं आपको क्वेश्चंस लाऊंगा। उसमें भी हेडिंग रहेगा, वो सब्जेक्ट ही रहेगा उसी का, तो आप लोग टेंशन ना ले, एक ही साथ क्वेश्चंस ला दूंगा, दिक्कत ना होगा। आज ज़्यादा क्वेश्चंस मिल नहीं रहे हैं अभी, उसको मिल जाएगा तो मैं आपको करवाते चलूँगा बीच बीच में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।